तो सर लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया मतलब डेथ सेंटेंस। सो हाफ दैट्स नॉट ट्रूथ। ट्रू एट ऑल। सो आजकल अच्छा। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। सर लोगों को ये भी एक डर है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। हम्म, कुछ कैंसर में हम हम्म, एनजीएस टेस्ट जैसे करते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि उस कैंसर में, उस इंडिविजुअल में हम्म, कैंसर में कौन सी म्यूटेशंस हैं, यानी डीएनए में कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर। सर ये भी लोग सोचते हैं कि अगर उनके मुंह से बाल झड़ रहे हैं तो बस मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है। कीमो से बाल हाँ झड़ते हैं, लेकिन कीमो जो है टेम्परेरी, यूजली टेम्परेरी फेज है। जो अच्छा। कीमो लेते हुए आप एक टोपी की तरह कोल्ड कैप पहनते हैं जो कि आपके बालों को थोड़ा सा ठंडा करता है, आपके स्कैल्प को थोड़ा ठंडा अच्छा, तो करता है। फिर क्या ये भी फैक्ट है कि पॉजिटिव थिंकिंग से कैंसर ठीक हो जाता है? यस एंड नो। ये क्या मिथ है या फैक्ट है कि आप प्लास्टिक बॉटल से पानी पीने से या माइक्रोवेव यूज करने से कैंसर हो सकता है? हाय एवरीबॉडी, आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर वीनू अग्रवाल जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो चलिए बातें करते हैं डॉक्टर वीनू अग्रवाल से और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो कीप वॉचिंग। वेलकम टू आवर शो अगेन सर, डॉक्टर वीनू अग्रवाल। तो आज हम लोग कैंसर के मिथ्स के बारे में बात करते हैं कुछ। तो सर लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया मतलब डेथ सेंटेंस। सो हाफ दैट्स नॉट ट्रूथ। ट्रू एट ऑल। सो आजकल अच्छा। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। हम्म, वो तो कैंसर, कुछ कैंसर्स तो ऐसे हो गए हैं कि यू डाई विद कैंसर नॉट ऑफ कैंसर, ऑफ विच मतलब कैंसर। कि आप कैंसर की वजह से नहीं मरते, कैंसर के साथ मरते हैं। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, यू हैव अ वेरी गुड 10 ईयर लाइफ स्पैन। ओके। कि आप की लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन आप कैंसर डजंट बिकम लाइफ लिमिटिंग नेसेसरली। तो राइट। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी कैंसरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पे अपनी जांच कराएं। स्क्रीनिंग टेस्ट जिन कैंसर्स के लिए है वो आप वो करवाएं। करवाएं। और अगर आपके बच्चे हैं, स्पेशली अगर 9 से 12 साल में कोई आपकी बेटी है, उसको अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। दैट्स द ओनली That's कैंसर the only cancer जिसके which अगेंस्ट has injection against। जिसके अच्छा। अगेंस्ट आपके लिए रोकने के इंजेक्शन लिए है। इंजेक्शन ओके है, ओके ओके। इम्यूनाइजेशन है। ग्रेट। सर लोगों को ये भी एक डर है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। हम्म, बायोप्सी इज वन टेस्ट दैट इज द मोस्ट यूजफुल टेस्ट। अच्छा। बायोप्सी में आप एक सुई से छोटा सा टुकड़ा लेते हैं या छोटा सा पार्ट लेते हैं उस गांठ का, जो कि लगता है कि कैंसर हो सकता है। सारी गांठें कैंसर नहीं होती। तो तो चेक करने के लिए। चेक करने के लिए, और वो एकमात्र टेस्ट है जो कि 100% बताता है कि कैंसर 100% है है कि नहीं कि है? नहीं है। और आजकल नॉट ओनली बायोप्सी चाहिए हमें ये पता लगाने के लिए कैंसर है कि नहीं, बट ऑल्सो ट्रीटमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इट। बिकॉज कैंसर एक तरह का नहीं होता, कम से हज़ारों तरह के कैंसर होते हैं, और हर कैंसर की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। अलग होती है। कुछ कैंसर फैलते हैं, कुछ कैंसर नहीं फैलते हैं। अगर वो नहीं फैलने वाला है तो उसको आराम से निकाला जा सकता है। अगर वो फैलने वाला है तो उसकी स्टेजिंग करी जाती है। राइट। और फिर कुछ कैंसर में हम एनजीएस टेस्ट जैसे करते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि उस कैंसर में, उस इंडिविजुअल में कैंसर में कौन सी म्यूटेशंस हैं, यानी डीएनए में कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर बढ़ रहा है, राइट। और उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट होती है। वो ट्रीटमेंट जो है गोलियों के रूप में हो अच्छा सकती अच्छा, है। उससे भी होती है। हाँ, और इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन गोलियां भी हो सकती हैं सिंपल। जैसे आप बीपी के लिए गोलियां खाते हैं, वैसे वैसे ही आप, ये कैंसर हाँ के लिए भी एकदम। खा सकते हैं। आप सोच लो, मतलब माइंड में ये मत सोचो कि कैंसर है, कि मुझे एक बीमारी है, यू थिंक लाइक हाँ, दैट, है ना? सो इट बिकम्स अ क्रोनिक डिजीज। एकदम एकदम। सर ये भी लोग सोचते हैं कि अगर उनके मुंह से बाल झड़ रहे हैं तो बस मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है। कीमो से बाल हाँ झड़ते हैं, लेकिन कीमो जो है टेम्परेरी, यूजली टेम्परेरी फेज है। अच्छा। कैंसर जैसे कि सबसे आइकॉनिक जो होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में लेडीज के बाल झड़ते हैं, वो झड़ते हैं लेकिन वो वापस भी आ जाते हैं। और जैसे आप कीमो बंद करेंगे वो उतने ही घने और उतने ही कैंसर, उतने वैसे ही ही आ ऐसे जाएंगे आ जाएंगे। नॉर्मल, हाँ, जस्ट अ टेम्परेरी फेस, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो ट्रीटमेंट्स भी हैं जिससे आपके बाल ज़रूरी नहीं है अच्छा, झड़े, झड़ें। अच्छा हाँ, वो भी जैसे कम हो जाएंगे झड़ना बिल्कुल, भी। जैसे कि कोल्ड कैप्स आ गई अच्छा हैं अच्छा। हॉस्पिटल्स में, जो कीमो लेते हुए आप एक टोपी की तरह कोल्ड कैप पहनते हैं, जो कि आपके बालों को थोड़ा सा ठंडा करता है, आपके स्कैल्प को थोड़ा ठंडा अच्छा, तो करता है, फिर वो हेयर और फॉल नहीं होता। हेयर फॉल कम कम होता होता है। है। और
अगर और विग्स हैं जो कि इतनी अच्छी इतने विग्स हैं, नेचुरल लगता है, आपके हाँ नेचुरल बालों से बेटर लगे। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब सही सोच वाले ना हाँ रखे। सर क्या ये भी फैक्ट है कि पॉजिटिव थिंकिंग से कैंसर ठीक हो जाता है? यस एंड नो। सो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है कैंसर के लिए ठीक होने में। फर्स्टली आपको वो अंदरूनी शक्ति देती है अंदरूनी कि शक्ति देती है। आप उससे लड़ सकते हैं, कि देर इज़ स्टिल लाइफ आफ्टर दिस। देन आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, आप डे टू डे लाइफ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आप उतना ही एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही अपना नॉर्मल रूटीन रखने की कोशिश करेंगे, राइट तभी राइट, आप सही रह सकते हैं और कि जल्दी रिकवर कर सकते हैं। राइट। और सर लोग कहते हैं कि फाइट कैंसर, इसका क्या मतलब है? इसके बहुत सारे मतलब हैं। सो अगर जिनको कैंसर नहीं है, उनको ज़रूरी है कि वो स्क्रीनिंग कराएं, ताकि उनको जल्दी, अगर कैंसर हो चुका है तो जल्दी पता चले और उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। जिनको कैंसर है उनकी वो सही डॉक्टरों से जांच कराएं। हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे। उनकी ट्रीटमेंट, उनकी इन्वेस्टिगेशन सही हों और वो सही टाइम पे ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ज़रूरी है कि कैंसर को नज़रअंदाज ना किया जाए। फाइट कैंसर मतलब कि बिना नज़रअंदाज करते हुए सही से डरो मत, लड़ो। हाँ सही टाइम पे ट्रीटमेंट लो। सर ये भी क्या मिथ है या फैक्ट है कि आप प्लास्टिक बॉटल से पानी पीने से या माइक्रोवेव यूज करने से कैंसर हो सकता है? सो एक एक करके लेते हैं। माइक्रोवेव जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, उसमें इट इज़ नॉट समथिंग लाइक रेडियो एक्टिव थिंग, सो उससे डेफिनेटली कैंसर नहीं होता है। प्लास्टिक बॉटल्स में हाँ ये है कि अगर आप ज़्यादा देर तक उसको रखते हैं और धूप में रखते हैं तो प्लास्टिक लीचेज आउट इनटू द वाटर, बट देयर इज़ नो डेफिनेट एविडेंस कि प्लास्टिक से कैंसर होता है। लेकिन बिकॉज प्लास्टिक आपके उसमें जा सकता है तो प्रिकॉशंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, राइट राइट। स्पेशली यूज ऑफ प्लास्टिक्स, बिकॉज आजकल प्लास्टिक की कोई क्वालिटी भी तो गुणवत्ता नहीं है। राइट राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लास बॉटल्स एंड स्टील बॉटल्स यूज करें। सर क्या कैंसर कंटेजियस है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, कैंसर कंटेजियस नहीं है। एक्सक्यूज मी। कैंसर, किसी भी कैंसर पेशेंट्स के साथ बैठने में, खाना खाने में या उसमें कैंसर नहीं हो सकता। बट ये है कि कुछ इन्फेक्शन से आगे जाके कैंसर हो सकता है, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी है, आपका एचपीवी है, तो उससे चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेट नहीं होता है। इवन देन आई डोंट थिंक आपको किसी कैंसर पेशेंट को ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए। पेशेंट जो है वैसे ही बहुत दुखी हालत में है, और उसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो ठीक नहीं है, ना उसके लिए ना आपके लिए। सर आपने कोई ऐसा पेशेंट देखा है जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आया है और जल्दी रिकवर हुआ? बिल्कुल। मैं हाल ही में हमने एक पेशेंट ट्रीट किया था जो कि बिल्कुल डिटर्मिन्ड था कि मुझे कैंसर को बीट करना ही है। कीमोथेरेपी लेने के बाद ही यूज्ड टू गो फॉर अ रन, हर रोज़ भागने जाता था। तो और फिर because he kept his weight in the right line, he kept his exercise routine जितना हो सकता था in the aligned, and then he recovered very quickly, and we were amazed as well कि वो कितना मतलब mindset matter करता है। बिल्कुल he was, and now he motivates other cancer patients कि it is possible, right right। Thank you sir, thank you for your time. Thank you very much.